जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर भूपेंद्र तिवारी। चैतन्य वास्तु एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। यह मेरा पहला वीडियो है, प्रथम प्रयास है, जिसमें मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम है कि पूजन करने की जो सामग्री है उसको रखने का सही जगह, सही स्थान क्या है? ये बहुत छोटी सी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे आज मैं आपको बताऊंगा। पूजन करने की सामग्री को रखने का सही स्थान, सही दिशा। भगवान की जो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति या भगवान का फोटो जहाँ पे रखी हुई है, जहाँ पे स्थापित है, उस भगवान के दाएं तरफ, दाएं भाग में मुख्य रूप से पूजा करने की जो दो सामग्री रखी जाती है, एक तो है घी का दीपक और दूसरा है शंख। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो भगवान के दाएं तरफ घी का दीपक रखें, घी का दीपक जलाएं और भगवान के दाएं भाग में ही, दाएं हिस्से में ही जल से भरा हुआ शंख, उसको स्थापित करना चाहिए। भगवान के बाएं तरफ तेल का दीपक रखें। घंटा वो भी वहीं स्थापित करें भगवान के बाएं भाग में। और धूपदानी अगरबत्ती आदि जो आप जला रहे हैं उसको भी भगवान के बाएं तरफ रखना चाहिए। और इसी प्रकार जल पात्र, भगवान की पूजा करने का जो जल है, वो जल पात्र रखने का स्थान भी भगवान के बाएं भाग में ही है, बाएं हिस्से में है। और इसी प्रकार से जो जल का कलश है वो भी भगवान के बाएं तरफ आपको रखना चाहिए। और भगवान के सामने नैवेद्य की थाली रखें। नैवेद्य की थाली में नैवेद्य आदि रखकर उसको जल से चौकोर घेरा बनाएं। उस थाली के चारों तरफ चौकोर घेरा करें और नैवेद्य की थाली रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और अपने सामने कुमकुम, चंदन, घिसा हुआ चंदन, फूल, पत्र, बेल का पत्ता आदि जो पूजन सामग्री है उसको अपने सामने रखें और इस प्रकार से रखकर पूजा करना है। यदि आप भगवान के सामने ही बैठकर पूजा कर रहे हैं तो भगवान का जो दायां हिस्सा है वो आपका बायां हुआ, मतलब आपके बाएं तरफ जो भगवान का दायां हिस्सा है, घी का दीपक और शंख, तथा आपके दाएं तरफ जो भगवान का बायां हिस्सा होता है उसमें तेल का दीपक, घंटा, जलपात्र, कलश, धूपदानी आदि। और सामने अन्य पूजन की सामग्रियाँ, चंदन, कुमकुम, फूल आदि, और भगवान के सामने नैवेद्य की थाली। इस प्रकार से रखकर भगवान की पूजन करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रकारों के द्वारा बताया हुआ जो नियम है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पालन करके ही भगवान की पूजा करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आगे इसी प्रकार से कुछ बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बातें आपको बताता रहूँगा। परंतु मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में चर्चा होंगी, विशेषकर वास्तु के बारे में, वास्तु के लाभ, वास्तु की हानियाँ, किस दिशा में किस तरह से मकान बनाना चाहिए, और सामग्री जो मकान का जो सामान है, ये सब सामान कहाँ कैसे रखना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, हस्ताक्षर ज्योतिष, हस्ताक्षर के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। किस प्रकार से हमें सिग्नेचर करना चाहिए, कौन सा सिग्नेचर हमें लाभ पहुंचाता है, कौन सा नुकसान पहुंचाता है, ये सब जानकारी आपको समय समय पर दिया जाता रहेगा। धन्यवाद। जय